नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के ट्रांसफ़र के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र सभी विभागों के होने हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र आपको आज से 30 के बीच में कभी भी खुल सकता है। आज भी खुल सकता है, कल भी खुल सकता है, परसों भी खुल सकता है। जैसे ही पोर्टल काम करने लगेगा आपका ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो यूपी में विभागीय तबादले 30 जून तक हो सकेंगे। यहाँ देखिए बड़े बड़े अक्षरों में पेपर की कटिंग में लिखा हुआ है। सभी विभागों के ट्रांसफ़र होंगे एक साथ ऑनलाइन और 30 तक ये सब फाइनल भी हो जाएगा। जिसका होना होगा 30 तक हो जाएगा, वो अपने घर पहुंच जाएगा। किसको वरीयता दिया गया है, किसको जल्दी ट्रांसफ़र हो सकता है, किसका नहीं होगा, सारी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो पूरे वीडियो तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए कैबिनेट का फैसला, इसमें मुख्य चीज़ें लिखी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने नई स्थानांतरण नीति को दी मंजूरी। यूपी में विभागीय तबादले 30 जून तक हो सकेंगे। राज्य सरकार ने तबादले की उम्मीद लगाए बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए नई तबादला नीति 2024-25 को मंजूरी दे दी है। नई नीति के आधार पर विभागाध्यक्ष 30 जून तक विभागीय मंत्री से अनुमति लेकर स्थानांतरण कर सकेंगे। इसका शासनादेश भी जारी हो गया है। मंदिर चलने से पूरी तरह से लाचार दिव्यांग बच्चों के माता पिता की तैनाती विकल्प प्राप्त करते हुए ऐसे स्थान पर करने की सुविधा दी गई है जहां उनके इलाज की समुचित व्यवस्था हो। नई नीति के तहत विभागाध्यक्षों को तबादले के लिए 19 दिन का मौका मिलेगा। 19 दिन का मौका मिलेगा यानी जल्द ही हो सकेगा। तय सीमा से अधिक नहीं कर सकेंगे तबादले। एक सीमा तय होगा कि इतने ही लोगों का तबादला होगा, यानी 20% अधिकारियों का, 10% कर्मचारियों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंगलवार की देर शाम कैबिनेट फैसले के आधार पर शासनादेश जारी कर दिया है। अभी शासनादेश भी आपको सभी को दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही तबादला नीति प्रभावी हो गई है। नई तबादला नीति के तहत जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल की सेवा पूर्ण कर लेने वाले इसके दायरे में आएंगे। समूह ग व घ में सबसे पुराने कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा। समूह क और ख के अधिकारियों के स्थानांतरण अधिकतम 20% और ग और घ के अधिकतम 10% किए जा सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रदेश के 34 जिलों के 100 आकांक्षी विकास खंडों में खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि ग और घ के स्थानांतरण की पूरी तरह मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। मानव संपदा की जो व्यवस्था शुरू की गई है, इसके अंतर्गत स्थानांतरण के बाद कार्य मुक्त और कार्य ग्रहण करने की व्यवस्था ऑनलाइन की जाएगी। इससे अधिकारियों की सर्विस बुक और सैलरी को डिजिटल किया जाएगा। यहाँ आप देखें 19 दिनों का वक्त मिलेगा तबादले करने के लिए विभागाध्यक्षों को। 34 जिलों के 100 महत्वाकांक्षी विकास खंड यानी 100 ब्लॉक खाली पद पहले भरने की व्यवस्था है। एक दिन पूर्व रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब मिल सकेगा वेतन वृद्धि का लाभ। योगी सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारी को बड़ी सौगात दी है। 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी 1 जुलाई और 1 जनवरी से प्रस्तावित वेतन वृद्धि की लाभ मिलेगा। यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकारों को बताया कि वित्त विभाग
कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ और उनकी पेंशन में ग्रेच्युटी मिल सकेगी। बिजली कंपनियों में तबादले के आदेश जारी। प्रमुख सचिव ऊर्जा ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन सहित सभी बिजली कंपनियों में स्थानांतरण 30 जून तक पूरा कर लेने का आदेश जारी कर दिया है। 2000 परिषदीय शिक्षकों के तबादले का रास्ता साफ हो गया है, यानी प्राइमरी अध्यापक जो होंगे 2000 तक हो जाएंगे तबादले। यानी जान लीजिए कर्मचारी जो हैं 10% और अधिकारी 20%। फिर नीचे देखिए तबादले के लिए निर्धारित कटऑफ किस मेरिट के आधार पर होना है समूह ग का, तो किस आधार पर होगा? दिव्यांग होने की स्थिति में माता पिता या बच्चे दिव्यांग हैं तो उनको 20 अंक दिया जाएगा। पति पत्नी के राजकीय सेवा में होने पर साथ तैनाती के लिए 20 अंक मिलेगा, यानी पति पत्नी राजकीय सेवा में कहीं इधर उधर हैं तो उनको भी 20 अंक मिलेगा। गंभीर रूप से स्वयं के बीमार होने या बच्चों के दिव्यांग होने पर 15 अंक मिलेगा। सेवानिवृत्त के 2 वर्ष से कम अवधि होने की स्थिति में 15 अंक मिलेगा। यदि आप 58 वर्ष के हैं तो आपको 15 अंक दिया जाएगा। पिछले 3 वर्ष की अवधि प्रविष्टि में प्राप्त अंक का औसत 10 अंक है। दंड होने की स्थिति में 5 अंक है। दंड होने की स्थिति में 5 अंक कम कर दिया जाएगा। पिछले 3 वर्ष लघु दंड होने की स्थिति में 10 अंक का विभाग की विशेष का प्रकृति के अनुसार 25 अंक वैकल्पिक दिया जाएगा। ये देखिए देर शाम तक ये जारी कर दिया गया है। दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन। विषय क्या है? सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति 2024-25, तारीख 11 जून 2024। अब इसमें पूरा चीज़ लिखा हुआ है कि 3 वर्ष कार्यकाल पूरा होना चाहिए। चाहे कोई भी कर्मचारी या अधिकारी हो, वह अपने ज़िले में जहां नियुक्ति पाया हुआ है 3 वर्ष पूरा होने के बाद ही उसका ट्रांसफ़र होने की नीति इसमें दिखाया गया है। इसमें बदलाव नहीं किया गया है। का और खा के स्थानांतरण के 20% अभ्यर्थियों का तबादला किया जाएगा और गा और घा के 10% लोगों का तबादला किया जाएगा। ये वहाँ के विभागाध्यक्ष भी कर सकते हैं। जैसे एनएम का करना है तो परिवार कल्याण से हो जाएगा, और मैंने विभाग के अपर अधिकारी जो हैं बड़े वो कर सकते हैं। देखिए समूह गा एवं घा के कर्मियों के स्थानांतरण निम्न अनुसार किए जाएंगे। गा के हैं समूह गा के कार्मिकों के स्थानांतरण संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किए जा सकेंगे। समूह गा व घा के कार्मिकों के स्थानांतरण संवर्गवार कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10% की सीमा तक किए जा सकेंगे। उक्त निर्धारित 10% से अधिक तथा अधिकतम 20% की सीमा तक का स्थानांतरण की अपरिहार्यता की स्थिति में प्रशासकीय विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन के स्थानांतरण किए जा सकेंगे। यदि इससे अधिक होता है तो विभागीय मंत्री से अनुमोदन लेना पड़ेगा। इस हेतु जो कार्मिक सबसे अधिक समय से कार्यरत हैं उन कार्मिकों को 10% सीमा में पहले दिया जाएगा। जो कार्मिक पुराने हो गए हैं उनको वरीयता दी जाएगी। समूह ग व घ के कार्मिकों के स्थानांतरण में नीति का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने की स्थिति में माननीय विभागीय मंत्री से विचार विमर्श करके कार्रवाई की जाएगी। स्थानांतरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरांत अपरिहार्य परिस्थितियों में समूह ग व घ के स्थानांतरण विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किए जा सकेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ स्थानांतरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरांत अपरिहार्य परिस्थिति में समूह ग व घ के स्थानांतरण विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किए जा सकेंगे। घबराना नहीं है। यदि ये ऑनलाइन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो भी विभागीय मंत्री के अनुमोदन से आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, तो जल्दबाजी नहीं करना है।
समूह ग एवं घ के स्थानांतरण नीति के प्रस्तर 5 के प्राविधानों से आच्छादित होने पर प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर किसी अन्य मंडल जनपद में मंडलीय स्तरीय संवर्ग होने पर के अंदर किसी अन्य जनपद में किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त समूह ग घ के पटल क्षेत्र परिवर्तन से संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या इतना दिया हुआ सब दिनांक 13 मई 2022 के अनुसार समूह ग के समस्त कार्मिकों का पटल क्षेत्र परिवर्तन किए जाने की कार्रवाई कड़ाई से सुनिश्चित की जाएगी। अन्य मार्गदर्शक सिद्धांत है तो बहुत बड़ा, आप लोग देख सकते हैं। नीचे और देखें तो भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए आकांक्षी जिला योजना से संबंधित 8 जिले चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच एवं प्रदेश में घोषित 100 आकांक्षी विकास खंडों में प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में समस्त तैनाती करके संतृप्त कर दिया जाएगा। 2 वर्ष बाद वहां तैनात कार्मिकों से विकल्प प्राप्त कर उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। 2 वर्ष बाद कर सकते हैं। स्थानांतरण सत्र की नीति अवधि के उपरांत सामान्यतः स्थानांतरण के प्रमुख प्रस्तुत न किए जाएंगे। स्थानांतरण किए जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट 31 मार्च 2024 को माना जाएगा। स्थानांतरण नीति उत्तर प्रदेश सचिवालय में लागू नहीं होगी। यदि किसी विभाग से संबंधित कोई अन्य कार्यालय उस जनपद में है जो निर्धारित अवधि के पश्चात कार्मिक को उस अन्य कार्यालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कभी भी तैनात किया जा सकेगा, किंतु इसे स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे पेज हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। कितना आपको पढ़ के बताएं। फिलहाल जो मुख्य बिंदु था वो आप सभी को बता दिया गया है, कैसे क्या होना है और किसका ट्रांसफ़र होगा, किसका नहीं होगा, कार्य मुक्त कैसे होगा, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो जिसको पूरा पढ़ना है, जिसके पास कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, कैसे क्या करना है। और जो भी ट्रांसफ़र के इच्छुक है अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और कोई जानकारी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी के माध्यम से ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।